मेरा नाम डॉक्टर प्रवीण सिंह चारण है। यूपीएससी सीएसई 2021 में मेरा 141 रैंक आया है। ये मेरा 5th अटैम्प्ट था। इससे पहले भी मैंने 2 बार इंटरव्यू दिया था और बहुत सारे फेलियर्स देखे हैं लाइफ में। बहुत सारे कैंडिडेट सोचते होंगे कि एक बार फेल होना या 2 बार फेल होने के बाद गिव अप करने का मन होता है, लेकिन मुझे लगता है कि जब हम फेल होते हैं उसी दिन हमारी सिलेक्शन होना या ना होना डिसाइड होता है कि उस दिन हम कितना करेज दिखाते हैं। दूसरे दिन लाइब्रेरी जाते हैं, वापस बुक्स को खोलना है। लास्ट ईयर मुझे याद है 24 सितंबर को मेरा रिज़ल्ट आया था और मुझे लग रहा था कि मेरा नाम लिस्ट में होगा, लेकिन नहीं था और 10 अक्टूबर को प्री था। तो मुझे फीलिंग आई थी कि ये मेरा 4th अटैम्प्ट था, दूसरा इंटरव्यू था, मैं फिर फेल हो गया और मेरे मीन्स बहुत अच्छे गए थे लास्ट ईयर भी। फिर मार्क्स देखे तो ऐसे में मुझे केवल 94 मार्क्स मिले थे और मैं लिस्ट से बाहर हो गया। लेकिन इस साल का सिलेक्शन 25 तारीख को डिसाइड हुआ था, 25 सितंबर को, क्योंकि 25 सितंबर को मैं लाइब्रेरी चला गया था। वापस अपने आप को पुश किया और लाइब्रेरी में बैठा, 10th को प्री दिया और मेंस देखे। ये जर्नी इस तरह मैंने कंप्लीट की। बहुत सारे स्टूडेंट ये भी सोचते हैं कि एक स्ट्रॉन्ग एकेडमिक्स चाहिए, कि हमें स्कूल टॉपर होना चाहिए या बहुत ही अच्छा हमारा एप्टीट्यूड होना चाहिए। मुझे लगता है यूपीएससी की एज सच कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि आपका पर्टिकुलर एप्टीट्यूड होना चाहिए या आप में कुछ पर्टिकुलर स्किल्स होनी चाहिए। यूपीएससी आपसे पेशेंस और हार्डवर्क डिमांड करती है। मेरे 12th में केवल 58% थे और मेरे फिजिक्स में 100 में से 55 मार्क्स थे केवल। मैं बहुत ही बिलो एवरेज स्टूडेंट था। उसके बाद मैंने पहले तो जो माइलस्टोन अचीव किया था वो पीएमटी क्लियर किया था विथ फ्लाइंग कलर्स इन स्टेट पीएमटी। उसके बाद मैंने एमबीबीएस कंप्लीट किया। ड्यूरिंग एमबीबीएस जो था मेरा विजुअल इम्पेयरमेंट स्टार्ट हो गया था, तो आई बिलोंग टू विजुअल इम्पेयर्ड कैटेगरी। तो उसके बाद लाइफ में बहुत सारे चैलेंजेस थे कि सडनली विज़न ड्रॉप होना, 40% से ज़्यादा होना, तो वो बहुत सारे स्ट्रगल थे मेरे लाइफ में। लेकिन सबसे बिगेस्ट फैक्टर जो मुझे मोटिवेटेड रखा कि कभी भी गिव अप नहीं किया। और एक मुझे लगता है कि हार्डवर्क के साथ दूसरी जो हमारे चरित्र या कैरेक्टर में क्वालिटी होनी चाहिए वो पीसफुल माइंड है। अगर आपका पीसफुल माइंड नहीं रहेगा तो हम अच्छा नहीं कर पाएंगे। तो मुझे लगता है कि पीसफुल माइंड इज़ द बिगेस्ट नेसेसिटी ऑफ दिस एग्ज़ाम। और यूपीएससी की जर्नी में अगर मैं 3 साल तक राजसमंद के एक छोटे से गांव में था। वहाँ मैं जेआर था, जूनियर रेजिडेंट डॉक्टर था। तो उस छोटे से गांव में रह के ही मैंने मैक्सिमम पढ़ाई की है। वहाँ पे एक रूम था, वहाँ पे एक लाइब्रेरी थी। वहाँ रूम से केवल पहाड़ दिखाई देते थे, कोई स्ट्रेस नहीं था लाइफ में। सुबह लाइब्रेरी जाते थे 8 बजे और रात की 2 बजे लाइब्रेरी से आते थे। बस लाइब्रेरी के बाहर गेट से हमें पहाड़ दिखते थे, ग्रीनरी दिखती थी, पैंथर्स भी दिखते थे और पीयर प्रेशर नहीं था। मेरे आसपास सराउंडिंग में कोई और यूपीएससी एस्पिरेंट नहीं था। तो मैंने हमेशा अपनी खुद की स्ट्रेटजी बनाई, उस पर स्टिक रहा, इधर उधर डेविएट नहीं हुआ। और कभी भी फेलियर्स के बाद भी स्ट्रेटजी चेंज नहीं करनी चाहिए। कई बार हम इंटरव्यू तक मैं 2 बार पहले पहुंचा और फेल हुआ तो सेल्फ डाउट होता है कि मैं कुछ गलत तो नहीं कर रहा हूँ, कि क्यों नहीं हो रहा है सिलेक्शन, इतना हार्डवर्क कर रहे हैं, वहाँ तक पहुँच के वापस क्यों आ रहे हैं। फिर भी मैंने स्ट्रेटजी चेंज नहीं की। सेल्फ डाउट नहीं करना है, हमें हमेशा वही करते रहना है, बस उसको रिफाइन करना है, कंटेंट को मिनिमाइज़ करना है, मल्टीपल रिविजन्स करने हैं। बस एक क्लियर कट गोल रखना है और उसके लिए लग जाना है, बस हार्ड वर्क करते रहना है और धैर्य रखना चाहिए। क्योंकि कई बार सफलता जल्दी मिलती है, कई बार लेट मिलती है, लेकिन मिलती ज़रूर है। तो हमें गिव अप नहीं करना चाहिए। मेरा इस अटैम्प्ट में भी नहीं होता अगर सिलेक्शन, तो मैं अपने 9 अटैम्प्ट पूरे एग्जॉस्ट करता, मैं इसको नहीं छोड़ता। और मैं 4 साल से वर्किंग भी हूँ, जॉब के साथ ही कर रहा हूँ। तो मेरा प्री डिसाइडेड था। तो रिज़ल्ट के बाद मुझे हैप्पीनेस से ज़्यादा रिलैक्सेशन था कि मुझे अब पेपर नहीं देना है। मेरे लिए बिगेस्ट हैप्पीनेस थी कि मुझे 5 तारीख को प्री नहीं देना था। इससे ज़्यादा मेरे लिए कुछ नहीं था, क्योंकि मुझे पता था कि मैं ये क्लियर करूँगा। 5वें अटैम्प्ट में नहीं तो 6ठे में करूँगा, 7वें में करूँगा या 9th में करूँगा। अगर नहीं हो पाए तो बाद में देखा जाएगा। तो ये मेरी जर्नी थी। बहुत सारे अप डाउन्स थे, बस हमारे कैरेक्टर में कुछ क्वालिटीज़ होनी चाहिए, उन पे आप कॉम्प्रोमाइज़ मत कीजिए और हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क दोनों कीजिए, तो डेफिनेटली आपको सक्सेस मिलेगी लाइफ। बहुत सारे जो टॉपर्स हैं या टॉपर स्टॉक आती है, तो कई लोग कहते हैं कि आइसोलेशन उनके लिए बहुत अच्छा काम किया, कि उन्होंने पड़ोसी भी उन्हें नहीं जानते थे या पास वाले रूम में कौन रहता था उन्हें नहीं पता है। हो सकता है वो शॉर्ट टर्म में उनके लिए बहुत अच्छा रहा है, लेकिन मेरी जर्नी लंबी रही है। लॉन्ग टर्म में सस्टेन करने के लिए एक पूरा इकोसिस्टम काम करता है, हमारा फ्रेंड सर्कल, हमारे पेरेंट्स। क्योंकि इस एज में पेरेंट्स से टाइम मांगना बहुत डिफ़िकल्ट टास्क होता है, कि पेरेंट्स ने मुझे टाइम दिया तो उनका बहुत बड़ा रोल रहा है। मेरा फ्रेंड सर्कल था, उसने हमेशा मोटिवेट किया है कि नहीं इस बार हो जाएगा, वापस करो, इस बार हो जाएगा। मेरे फ्रेंड्स जो हैं वो
उन्होंने एमडी कर लिया, डीएम कर लिया, पर उन्होंने कभी ऐसा फील नहीं होने दिया कि मैं लाइफ में कहीं स्टक हो रहा हूँ, कि मुझे भी एमडी करना चाहिए या पोस्ट एमबीबीएस डीएम करना चाहिए। उन्होंने मोटिवेट किया मुझे कि नहीं, तुम जो कर रहे हो अच्छा कर रहे हो और करते रहो, तुम्हारा कभी ना कभी हो जाएगा। तो एक कंप्लीट इकोसिस्टम हमारे लिए बहुत हेल्पफुल रहता है। और मोटिवेशन की बात की जाए तो एक्सटर्नल मोटिवेशन लॉन्ग टाइम तक सस्टेन नहीं करता। कि हम मोटिवेशनल स्पीच, अगर आप मेरा स्पीच देख के आप केवल 2 दिन तक मोटिवेट रहेंगे या 3 दिन तक मोटिवेट रहेंगे, मोटिवेशन लॉन्ग टाइम तक सस्टेन वही करता है जो इंटरनल मोटिवेशन होता है, जो अंदर से आता है। और अंदर से मोटिवेशन के लिए हमें बहुत ही ज़ील दिखानी पड़ेगी और ज़िद दिखानी पड़ेगी पर्टिकुलर गोल के लिए। तो ये मेरा मोटिवेशन था। बाकी लाइफ की जो प्रॉब्लम्स थी उसने मुझे है ना क्लियर विज़न दिया कि मुझे क्या करना है। मेरी खुद की पर्सनल प्रॉब्लम्स, लोगों की प्रॉब्लम्स ने मुझे बहुत मोटिवेट किया। कि जब मैं ड्यूरिंग एमबीबीएस जब हम पेशेंट्स देखते थे, तो उदयपुर से मैंने एमबीबीएस किया था, वहाँ ट्राइबल बेल्ट था, तो महिलाओं का हीमोग्लोबिन 5 to 6 होता था। तो हम सोचते थे कि हम आयरन फॉलिक एसिड देख के इस चीज़ को ठीक नहीं कर सकते, क्योंकि देयर आर सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स, पैट्रियार्की है, इसलिए उनके 5 बच्चे हैं, तो वो एडमिनिस्ट्रेशन में जाके ही ठीक कर सकते हैं। तो उन चीज़ों ने भी मोटिवेट किया मुझे, कि लाइफ का एक्सपोजर था उसने बहुत मोटिवेट किया। मुझे लगता है सबसे पहला तो पीसफुल माइंड होना चाहिए, कि हम पीसफुल माइंड होगा तभी हम परफॉर्म कर पाएंगे या सस्टेन कर पाएंगे। क्योंकि स्ट्रेस मैनेजमेंट सबसे बिगेस्ट थिंग है, कि स्ट्रेस मैनेजमेंट हमें करना आना चाहिए। दूसरा मुझे लगता है कि हार्ड वर्क का कोई अल्टरनेटिव नहीं है, कि हार्ड वर्क हमें करना ही पड़ेगा। और साथ में हमें कंटेंट को, मुझे लगता है कि ओवर द टाइम जो एस्पिरेंट 2-3 मेंस लिख चुके हैं पहले, तो उन्हें ट्राई करना चाहिए कि वो कंटेंट को और कम करें, लेकिन प्रेजेंटेशन पे ज़्यादा फोकस करें, कि हम इफ़ेक्टिव प्रेजेंटेशन कैसे कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि कंटेंट को मिनिमाइज़ किया जाए और सेम रिसोर्सेज को मल्टीपल टाइम पे रिवाइज़ किया जाए। ये मेरे लिए बहुत अच्छा काम किया है। और इस बार मेरे जीएस के कारण ही मेरा, मुझे लगता है, सिलेक्शन हुआ है, 141 रैंक आई है। मेरे जीएस में 430 स्कोर है। तो 430 स्कोर आने का रीज़न ये था कि मैंने कंटेंट को पिछली बार से इस बार कम किया है, मैंने प्रेजेंटेशन पे ज़्यादा फोकस किया है। इंट्रो कंक्लूजन जो थे मैं तैयार करके गया था, घर से ही तैयार करके गया था, चारों जीएस के पेपर्स के। तो टाइम मैनेजमेंट में मेरी बहुत हेल्प की। तो मुझे लगता है कि हार्ड वर्क करते रहें और एक क्लियर कट स्ट्रेटजी बनाएं, कस्टमाइज स्ट्रेटजी बनाएं। मेरे लिए ये स्ट्रेटजी काम की। हो सकता है दूसरे लोगों की अलग वीकनेस है, कुछ अलग स्ट्रेंथ है, तो अपनी वीकनेस को आइडेंटिफाई करें, अपनी स्ट्रेंथ को आइडेंटिफाई करें और एक कस्टमाइज स्ट्रेटजी बनाएं अपने लिए। केस जी, मैं 19 से जब से इंटरव्यू कॉल होने लगा था, तब मैं हमेशा पहला इंटरव्यू खान सर को देने आता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि खान सर मुझे बहुत मोटिवेट करते थे। का एक और था कि सर हमेशा अवेलेबल रहते थे हमारे लिए। वो कहते थे कि आपको किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो तो आप हमें बताइए। उनके पर्सनल कॉन्टैक्ट नंबर हमारे पास होते थे, तो हम बहुत ही कॉन्फिडेंट फील करते थे कि अगर कोई क्वेश्चन में प्रॉब्लम होगी कि इसको किस तरह से बोलना है या इसमें कौन से डायमेंशन एड्रेस करने हैं, तो हम सर को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और एक बात याद आती है मुझे, लास्ट ईयर सर से को मैंने बोला था, सर मैं 1-to-1 सेशन आप कब शेड्यूल करेंगे, आप ऑनलाइन कर सकते हैं, क्योंकि मैं राजसमंद से मुझे आना पड़ेगा, मैं वहाँ वर्किंग था। तो सर ने बोला था कि नहीं, मैं राजसमंद आ जाऊँगा, आप मत आइए। तो वो उनका इतना कहना भी बहुत ही ऐसा पॉजिटिविटी स्प्रेड करता है। और हमेशा मेरे कैरेक्टर में उन्होंने पॉजिटिव एस्पेक्ट्स, जो मेरे पॉजिटिव ट्रेट्स हैं, उनको आइडेंटिफाई किया उन्होंने। और इंटरव्यू से पहले एक जो ऑडियो नोट भेजते हैं, वो बहुत ही सूदिंग होता है। उसके कारण हमें अच्छी नींद आती है रात को, कि हमें पता चलता है कि अच्छा हम में ये क्वालिटीज़ है, हमें कल जाके यही क्वालिटीज़ दिखानी है। तो केस जी का काफ़ी रोल रहा है मेरे इंटरव्यू वाली जर्नी में, तो स्पेशली खान सर का बहुत रोल रहा है।